दोस्तों, ये है नीलो नीलिमा का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। हाँ, सुबह हो गई। चलो आज जल्दी से उठती हूँ। आज वैसे भी बहुत सारा काम है। पहले झाड़ू लेकर आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद क्या करना है वो सोचती हूँ। अरे झाड़ू कहाँ रखा है? अरे वो रहा। ये भी कोई झाड़ू रखने की जगह है? बहू भी ना। अरे ये टेबल कुर्सी किसने गिरा दी? रात में कुर्सी टेबल पर बैठकर सबने खाना खाया था। पहले इसे उठाकर सही कर देती हूँ, फिर झाड़ू लगा दूंगी। एक ना एक काम फालतू हो ही जाता है। अब समझी, कोई पागल कुत्ता आजकल गांव में आ गया है जो लोगों के घरों में घुस जाता है। कल रात में निर्मला बता भी रही थी कि पागल कुत्ते ने सारा आटा खा लिया था। वो कुत्ता कुर्सी पर आकर ना बैठे तभी निर्मला ने कुर्सी को गिरा दिया होगा। अब मैं चलकर झाड़ू लगा लेती हूँ। 10-15 मिनट तो मेरी कुर्सी सही करने में ही निकल गए। धनिया जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगती है। अब चलकर निर्मला को भी जगा देती हूँ, वो चाय बना देगी। आजकल की बहुएं भी ना सुबह सुबह अपने आप नहीं उठती। बहू बहू, सुबह हो गई है, जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बना दो। बहू उठ जा, सुबह के 8 बजने वाले हैं। हाँ जी माँ जी, अभी आई। धनिया की आवाज सुनकर निर्मला जल्दी से उठती है और आ जाती है। हाँ माँ जी बोलिए, क्या करना है? नाश्ते में आज ब्रेड पकौड़े और चाय बना दे। नीलू के दादा कल रात में बोल रहे थे घर में काफी दिन से ब्रेड पकौड़े नहीं बने, इसलिए आज ब्रेड पकौड़े बना देना। ठीक है माँ जी, अभी बना रही हूँ। मैं तब तक गाय के लिए चारा लेकर आती हूँ। चलो आज बड़े वाले खेत में चलती हूँ, वहाँ पर बड़ी बड़ी घास है और उस घास को मेरी गैया बड़े मजे से खाएगी। ये माँ जी भी ना थोड़ी सी देर क्या हो गई उठने में, चिल्लाने लगी। इनसे तो भगवान ही बचाए। हे भगवान, ये पूरी रसोई इस तरफ कैसे हो गई? लगता है रात में कोई चोर आया था, उसी ने ये सब किया है। बाबूजी, नीलू, नीलिमा, बबुआ के पापा, जल्दी से इधर आइए। सभी लोग निर्मला की आवाज सुनकर तुरंत उठकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अरे क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो? हाँ बोलो, क्या बात है? अरे ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? सारा सामान उलटा पड़ता है। अरे निर्मला, ये सब कैसे हुआ? मुझे क्या पता कैसे हुआ, मैं तो अभी रसोई में आई हूँ। ये सब देखते ही आप लोगों को आवाज मार दिया। अरे मुझे भी कोई कुछ बताओ, क्या हुआ? निर्मला और महेश होरी की खाट के पास आ जाते हैं। बाबूजी, रसोई का सारा सामान नीचे गिरा पड़ा है। लगता है कोई चोर आया था और उसने सोचा कि गांव के लोग अपने पैसे आटे चावल नमक के डिब्बे में रखते हैं, तभी उसने सारे डिब्बे नीचे गिराकर उनमें पैसे ढूंढने लगा। क्या कह रही हो बहू, किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है? जरा मैं भी तो देखूं। अरे ये तो सच में पूरी रसोई बिखरी पड़ी है, पक्का कल रात चोर आया होगा। अरे हुआ क्या, सुबह सुबह घर में इतना शोर क्यों मच रहा है? क्या हुआ दादा? पापा, दादा बोल रहे हैं कि कल रात हमारे घर में चोर आया था। क्या सच में चोर आया था? हाँ, लग तो यही रहा है। अरे हाँ पापा, सच में कोई चोर आया था। नीलू तो सही कह रही है, जरूर ही कोई चोर आया था। ये किसी चोर का ही काम है। मुझे नहीं लगता ये चोर का काम है, क्योंकि घर में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सामान गिरा पड़ा है। वो देख, साइकिल भी गिरी पड़ी है और वो गमला भी। नीलू बात तो सही कह रही है। वैसे बहू, तू एक बार बड़े वाले कमरे में जाकर बक्से में चेक कर ले कि वो बक्सा वही है या चोर ले गया, सब सामान है या नहीं, ये भी देख लेना। हाँ बाबूजी, आप सही कह रहे हो, मैं जल्दी से जाकर चेक करती हूँ। पता नहीं क्यों दादा, हमारे ही घर में 1 महीने से मुसीबत बनी पड़ी है। कभी चोर आ जा रहा है, कभी कुत्ता आटा खा जा रहा है। शुक्र है माता रानी का, सारा सामान अपनी जगह पड़ा हुआ है। बाबूजी, बड़े वाले घर में सारा सामान अपनी जगह रखा हुआ है। बक्से में भी मेरे सारे गहने रखे हुए हैं। बहू तू ऐसा कर, रसोई को थोड़ा बहुत ठीक करके चाय बनाकर हम सबको दे दे। सुबह सुबह ये सब देखकर सिर में दर्द हो गया। नीलू, बैठकर चाय पीते हैं, जो होना था हो गया।
सभी लोग जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। जल्दी जल्दी से सारे बर्तन सही कर देती हूँ, 10-15 मिनट तो इसी में ही लग जाएंगे। तभी धनिया गाय के लिए चारा लेकर आ जाती है। अरे मेरी प्यारी गैया ऐसे ही खड़ी है, उसके पास तो बिल्कुल भी चारा नहीं है। गौ माता, आज आपके लिए एकदम हरी घास लाई हूँ, लो खा लो। अरे ये क्या, नीलू नीलिमा इतनी सुबह सुबह, आज तो कमाल हो गया। नीलू नीलिमा इतनी सुबह ही उठ गई, इसके लिए तो मुझे ताली बजानी पड़ेगी। अरे भाग्यवान, घर में लगता है किसी न किसी चीज की चोरी हुई है। रसोई का सारा सामान गिरा पड़ा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि घर में से कौन सी चीज चोरी हुई है। क्या? तभी तो मैं कहूँ सारी कुर्सी नीचे क्यों गिरी हुई थी। देखो, ट्यूशन की भी सारी कुर्सी नीचे गिरी हुई है। हाँ, लेकिन घर में तो कुछ चोरी हुआ ही नहीं है। फिर चोर घर में करने क्या आया था, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तभी निर्मला चाय लेकर आ जाती है और टेबल पर रख देती है। ये लीजिए, जल्दी से पी लीजिए, गर्मा गर्म चाय है। मुझे भी यही बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर हुआ कैसे ये सब। इधर हगंडा माई की बस आज भी छूट गई है और वो पैदल स्कूल जा रही है। आज लीलू दीदी को बोलना ही पड़ेगा कि दीदी मुझे स्कूल छोड़ दो, मेरी स्कूल बस छूट गई है। हगंडा बोलते बोलते नीलू के घर में पहुंच जाती है। अरे हगंडा, आज फिर से तुम्हारी स्कूल की बस छूट गई होगी ना? हाँ दीदी, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि तू जब जब सुबह सुबह घर आती है तभी मैं समझ जाती हूँ कि तुम्हारी स्कूल की बस छूट गई है। अली दीदी, मैं क्या बताऊँ, आज मैं अपनी वजह से लेट नहीं हुई। कल रात में बहुत जोरों की भूकंप आया था, मेरे घर में सारे बर्तन नीचे गिर गए थे, इसलिए मम्मी ने लंच देर से बनाया और लेट भी हो गई मैं। अच्छा, अब मैं समझा, हमारे घर में चोरी नहीं हुई थी, कल रात भूकंप आया था, इसलिए सारे बर्तन कुर्सी टेबल नीचे गिर गए थे। थैंक यू हगंडा ये बताने के लिए, नहीं तो मैं तो सोच रहा था जाकर पुलिस में शिकायत करूं कि घर में चोरी हुई है। मेरे कहने पर सब लोग हगंडा माई के लिए ताली बजाओ। दादा, फिर इसी बात पर लीलू दीदी को बोल दो कि मुझे साइकिल पर स्कूल छोड़ आए। अरे हगंडा, तू चिंता मत कर, मैं आज तुझे अपनी साइकिल पर स्कूल छोड़कर आऊंगा। हाँ भाई, हगंडा को जल्दी से स्कूल छोड़कर आओ, हगंडा ने हमारी टेंशन को दूर कर दिया। दोस्तों, आप सबको द टास्क बारबी में से कौन सा कैरेक्टर सबसे अधिक पसंद है, कम्युनिटी में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।